पहले कार्यकाल में ट्रंप का अहम टारगेट ईरान था। वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते को खत्म कर उस पर कई प्रतिबंध लगा दिए। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में वो ईरान को लेकर कड़े फैसले ले सकते। माना तो यहां तक जा रहा है कि ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले को हरी झंडी भी दे सकते हैं। इधर ईरान ने कई आशंकाओं के बीच शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सवाल है कि क्या ट्रंप काल शुरू होने के साथ ही अरब युद्ध का सबसे विनाशक दौर शुरू हो जाएगा? इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 9 मई 2018, जगह वॉशिंगटन, अमेरिका। 6 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से वादा किया था कि वो ईरान को अमेरिका और दुनिया के लिए खतरा नहीं बनने देंगे। ट्रंप का यही वादा इस वक्त खामनेई के कानों में गूंज रहा है, जिसने ईरान को तबाही की आहट से भर दिया है। ऑर्गेनिक खेती में है 30% तक का मुनाफा, लेकिन इसे करने के सही तरीके क्या हैं? अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और बने ऑर्गेनिक खेती में एक्सपर्ट। ईरान को डर है कि ट्रंप दूसरे कार्यकाल में अपनी वही शपथ पूरी कर सकते हैं जो उन्होंने साल 2018 में ली थी। दरअसल साल 2015 में ओबामा कार्यकाल के दौरान ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। परमाणु कार्यक्रम रोकने के बदले ईरान को प्रतिबंधों में ढील दी गई। साल 2018 में ट्रंप कार्यकाल के दौरान उन्होंने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया। साथ ही ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध और कड़े कर दिए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने उसी वक्त साफ कर दिया था कि वो किसी भी हाल में ईरान को परमाणु शक्ति हासिल नहीं करने देंगे। अब माना जा रहा है कि ईरान को रोकने के लिए ट्रंप के पास 2 रास्ते हैं। नंबर 1, ट्रंप ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं ताकि ईरानी जनता में विद्रोह भड़काया जा सके। नंबर 2, अमेरिका इजराइल की आड़ में ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है, जो ईरान में सत्ता परिवर्तन तक जारी रहेगा। ज्यादातर एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रंप खामनेई को रोकने के लिए युद्ध का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, जो अगले 48 घंटे में शुरू हो सकता है। दरअसल बाइडेन प्रशासन के दौरान ईरान के परमाणु जखीरे में जबरदस्त वृद्धि हुई। साथ ही ईरान की पहुंच 83% शुद्ध यूरेनियम तक हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप के पास ईरान को रोकने के लिए युद्ध ही प्रमुख विकल्प है। सिर्फ इतना ही नहीं, वॉर एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रंप के पास ईरान पर हमले की कई वजहें हैं। वजह नंबर 1, गाजा युद्ध में ईरान का खुलकर साथ देना। वजह नंबर 2, ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क दुनिया के सामने आना। वजह नंबर 3, प्रतिबंध के बाद भी उसके पास मौजूद 83% शुद्ध यूरेनियम। इधर अमेरिका से भी लगातार ऐसी मांगे उठ रही हैं जो ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को शह दे रही हैं। दरअसल ट्रंप के करीबी सेनेटर लगातार ईरान पर हमले की मांग कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका सेनेटर लिंडस ग्राहम ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, हम कूटनीति के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म नहीं कर सकते। कूटनीति के जरिए ऐसे होने का 1 ट्रिलियन में सिर्फ एक मौका है। अमेरिका इजराइल की मदद से ईरान को नष्ट कर सकता है। ऐसा होने की संभावना 90% है। साफ है, अमेरिका में ईरानी परमाणु ठिकाने पर हमले की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन में पहला ब्लास्ट ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हो सकता है। और अगले 48 घंटे में ट्रंप इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की छूट दे सकते हैं। ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने 5 टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं, जिसमें पहला टारगेट है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, जिसकी इजराइल से दूरी 1842 किलोमीटर है और माना जा रहा है कि इजराइल का पहला टारगेट यही न्यूक्लियर प्लांट होगा।
इजराइल का दूसरा टारगेट अराक एटमी सेंटर हो सकता है, जिसकी तेल अवीव से दूरी 1712 किलोमीटर है। इजराइल मिसाइल दागकर इस एटमी सेंटर को दहला सकता है। इजराइल का तीसरा टारगेट नतांज परमाणु लैब हो सकती है, जो तेल अवीव से 2027 किलोमीटर दूर है। इजराइल का चौथा टारगेट इस्फहान परमाणु सेंटर हो सकता है, जो तेल अवीव से 1982 किलोमीटर दूर है। यहां इजराइल तबाही मचा सकता है। इजराइल का पांचवा और अहम टारगेट बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है। इसकी इजराइल से दूरी 2072 किलोमीटर है, जिसे तबाह करने के लिए अगले 48 घंटे में मिसाइल स्ट्राइक की जा सकती है। खामनेई भी इस बात से वाकिफ हैं कि ट्रंप शपथ के बाद इजराइल को हमले की हरी झंडी दे सकते हैं। ऐसे में ईरान ने इजराइल के हमलों को रोकने और पलटवार के लिए बड़ी तैयारी की है। IRGC ने महज 24 घंटे पहले अपना अंडरग्राउंड शिप बेस का वीडियो जारी किया है। वीडियो में IRGC के कमांडर जनरल हुसैन सलामी नजर आ रहे हैं। टनल के अंदर नौसेना के कई पोत, बोट और मिसाइलें भी नजर आ रही हैं। दावा है कि ईरान का अंडरग्राउंड शिप बेस जमीन से 500 मीटर नीचे बना है। यहां नौसेना के कई मिसाइलें मौजूद हैं। मिसाइलों से हमला करने वाली नौकाएं भी हैं। ईरान ने नेवी बेस के लोकेशन की सटीक जानकारी नहीं दी। वीडियो में टनल के अंदर 20 से ज्यादा ईरानी नौसेना की ज़ुल्फ़ाघर बोट भी देखी जा सकती है, जो मिसाइलों से लैस है। इसे लेकर भी ईरान ने बड़ा दावा किया है। इसकी लंबाई 144 फीट है, वहीं इसका वजन 375 टन है। इस पर शॉर्ट रेंज मिसाइल तैनात है। ईरान का दावा है कि 3 ज़ुल्फ़ाघर पोत एक अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती है। ईरान एक तरफ अमेरिका को धमकी दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा रहा है। हाल ही में ईरान ने अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर खोरदार 15 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है, जिसका वीडियो भी ईरान ने जारी किया था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को लेकर भी ईरान ने जबरदस्त व्यूह रचना की है। मोसाद को रोकने और तबाह करने का जिम्मा ईरान ने अपने हैकिंग ग्रुप हंडाला को सौंपा है, जो आज रात कुछ बड़ा करने वाला है। हंडाला हैकिंग ग्रुप ने एक एनिमेशन वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया है कि हंडाला 20 जनवरी को मोसाद की नींव हिला देगा। एनिमेशन के जरिए बताया गया है कि उसके पास मोसाद के 3 टीबी के सीक्रेट दस्तावेज हैं, जो मोसाद के फाइनेंशियल नेटवर्क से जुड़े हैं। साफ है, पहले टर्म की तरह ही ट्रंप का पहला टारगेट इस बार भी ईरान ही होने वाला है। लेकिन ईरान की तैयारियां बता रही हैं कि ट्रंप के मंसूबे अरब में सबसे बड़ी जंग छेड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।